फ्लावर एज। चलो हमने कल 2 डिजीज पढ़ ली थी। फर्स्ट पढ़ लिया था हमने ट्यूबरकुलोसिस, हो गया था मैं कल। कल आपको वीडियो नहीं आया कल है? कर दिया। आज हम पढ़ेंगे, देखो फटाफट एक डिजीज पढ़ लो फटाफट। HIV एड्स के बारे में लिखते हैं, जो लिखूंगा वो आपको लिखते भी जाना साथ साथ में, ठीक है ना। जो एड्स होती है, एड्स की फुल फॉर्म क्या है तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो ये जो डिजीज है उसका पॉजिटिव एजेंट है कौन है? पॉजिटिव एजेंट तो HIV वायरस। कौन है? HIV वायरस। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो ह्यूमन इम्यूनो वायरस डेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है ना। इसके सिम्टम्स नॉर्मल symptoms occur like fever, weight loss, less immunity, headache, बॉडी पेन एक्सेट्रा। देखो मैं यहाँ पे एक इसका डायग्राम बना रहा हूँ HIV वायरस का। ये जो HIV वायरस है वो किस तरह से होता है। ये है HIV वायरस। क्या है ये? HIV वायरस। जल्दी बताओ।
फटाफट देखो ये सिम्टम्स में ये डायग्राम बनाओ, फर्स्ट डायग्राम बनाओ जल्दी से। फिर लिखो प्रिवेंशन, प्रिवेंशन में फर्स्ट पॉइंट लिखो कौन सा डायग्राम की लेयर पे। हाँ डीटी मतलब वो प्रोटीन है, प्रोटीन प्रोटीन है वो। HIV वायरस बना हुआ आपके सामने। हो गया? तो मैं पहले एक बात समझ लो फिर आप लिखना देखो, सुनो सुनो सभी लोग सुनेंगे। एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। एड्स एक ऐसी डिजीज है जो हमारे देश में पहले नहीं थी, पर कुछ सालों पहले जैसे 1990-92 से कोई फॉरेन का यहाँ पे आया और हमारे यहाँ पे सबसे पहले कलकत्ता में देखी गई। कहाँ देखी गई थी? कलकत्ता। इसका कोई कंप्लीट इलाज या ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है ना। एड्स का जो सिम्टम्स होते हैं, एड्स के जो सिम्टम्स हैं वो या तो कल दिख जाते हैं या 10 साल के बाद दिखते हैं, कुछ फिक्स नहीं है। एड्स का कोई इलाज नहीं, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, अब तो कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं, प्रॉपर है ना, कोई जैसे कोई वैक्सीन है या कोई टेबलेट है, कोई प्रॉपर नहीं है। इसके जो पॉजिटिव एजेंट है वो कौन है? HIV वायरस। कौन से ग्रुप में आता है वो? रेट्रोवायरस में। आपसे पूछे कि रेट्रोवायरस में आता है क्या, तो यस रेट्रोवायरस में ये क्या आता है, ठीक है ना। तो वही HIV वायरस का आपके सामने चित्र दिख रहा है। इसकी जो बाहर की जो लेयर है उसको बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन। हमें जैसे जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल वो DNA होता है, क्या होता है? लेकिन HIV वायरस में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? RNA। और इनके पास कौन सा एंजाइम होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। कौन सा होता है? और सिर्फ इसका नाम याद रखो, क्या नाम है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, ठीक है। सिम्टम्स क्या है? देखो इसके सिम्टम्स कोई खास नहीं, जो नॉर्मल होता है सिम्टम्स मतलब वही है, जैसे फीवर आएगा, वेट लॉस होगा, इम्यूनिटी हमारी बहुत कम हो जाएगी, फिर हेडेक होगा, बॉडी पेन होगा, सर्दी जुकाम, कोल्ड लाइक सिम्टम्स और एनीमिया। ये क्या है? नॉर्मल इसके सिम्टम्स है। आगे समझ में इतना। इसके प्रिवेंशन क्या क्या, देखो ये डिजीज फैलती कैसे, इन्फेक्शन क्या है इसके, देखो हमने यदि अब देखो इसके जो प्रिवेंशन है उसको आप पॉजिटिव सेंस में क्या यूज कर सकते हो? इन्फेक्शन। जैसे मैंने बताया आपको प्रिवेंशन, प्रिवेंशन क्या है? ब्लड देने से पहले क्या करना चाहिए? उसको चेक करना चाहिए। दूसरा, हमको सिरिंज कैसे यूज करनी है? नीडल फ्रेश या कैसे करनी चाहिए? डिस्पोजेबल, एक बार यूज करो उसको फेंक दो। फिर अगर कोई सेक्सुअल
अगर बाय चांस कोई सेक्सुअल कांटेक्ट कर रहा है तो कैसे करना चाहिए? अनसेफ नहीं करना चाहिए, मतलब अनसेफ। सेफ कैसे होगा? तो बैरियर यूज करता। आपने सुना होगा एक नाम, कोंडम। कोंडम का नाम सुना है? यस किसने सुना है? सुना है सर। हाँ, सुना हो तो वही है बैरियर बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? कोंडम का यूज करते हुए अगर आप सेक्सुअल कांटेक्ट करते हो तो इसके दो फायदे हैं। देखो, एक तो प्रेगनेंसी नहीं होगी फीमेल में, और सेकंड चीज क्या होगी? ये घातक बीमारियां नहीं फैलेगी। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। हो गई तो बढ़ना फिक्स है। बस ये है कि इसके सिम्टम्स या तो कल दिख जाते हैं या 10 साल के बाद या 20 साल के बाद। लेकिन व्यक्ति क्या होता है कि एड्स वाला व्यक्ति में दूसरी बीमारियां बहुत ज्यादा जल्दी लग जाती है, जैसे एनीमिया हो गया। एनीमिया में क्या होता है? ब्लड की कमी हो जाती है और जो व्यक्ति वो उससे मर जाता है। ठीक है, अब ये फैलता कैसे है? इन्फेक्शन क्या है? मान लो कि किसी पेशेंट को एड्स है और किसी को ब्लड चाहिए तो उसने बिना चेक करके दे दिया तो क्या हो गया? उसको एड्स हो गया, पहली बात। दूसरी बात, मान लो कि कोई हॉस्पिटल में कोई सिरिंज लगी हुई, सिरिंज पड़ी हुई है, उसको उसने बिना धोए या बिना पानी में उबाले उसने यूज कर दिया, और पहले वो किसी पेशेंट को लगी होगी जो एड्स वाला होगा, तो हाँ उनको भी क्या हो जाएगा? तीसरा क्या होगा? अगर आपने कोई सेक्सुअल कांटेक्ट किया और आपने ये यूज नहीं किया बैरियर, और उसको अगर एड्स है तो आपको भी एड्स हो जाएगा। आगे समझ में? फोर्थ पॉइंट है कि अगर वो नहीं होते, वो बार बार होते डिस्को डांसर वाले, उसमें भी क्या करते हैं? वो ड्रग्स लेते, पता है, इंजेक्शन से। तो उसमें भी अगर किसी को होगा और किसी ने वो सुई मार रखी होगी और किसी ने वहां लगा कि अगर वही सुई यूज करे तो क्या होगा? एड्स हो जाएगा। बहुत सारे रीजन है एड्स होने के। आपको मैं बता दूं, एक चीज हमेशा याद रखना कि एड्स जो फैलता है या इन्फेक्ट होता है वो केवल बॉडी फ्लूइड से फैलता है। किससे फैलता है? मान लो कि किसी पेशेंट को एड्स है, अगर इस पेशेंट का यदि ऐसे छुआछूत की बीमारी नहीं है, ये याद नहीं है, एड्स कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है। पास बैठने से बात करने से नहीं फैलता है। कैसे फैलता है ये फैलता है आपके किसी भी बॉडी फ्लूइड से। मान लो कि किसी पेशेंट को क्या है? एड्स है। ये दूसरा पेशेंट है, ये अच्छा मतलब स्वस्थ व्यक्ति और ये क्या है? पेशेंट है। इस पेशेंट का ब्लड अगर इसमें चला गया तो क्या हो जाएगा? इसको, इसका जो सलाइवा है, सलाइवा वो चला गया तो इसको क्या हो जाएगा? अरे समझ में? इसका कोई किसी भी प्रकार का कोई लिक्विड अगर इसमें चला गया, इसका बॉडी फ्लूइड अगर इसमें चला गया तो क्या हो जाएगा? एड्स हो जाएगा। सीरम है, सलाइवा है, ब्लड है, ठीक है ना, कुछ भी चला गया तो क्या होगा? एड्स हो जाएगा। आगे समझ में? तो एड्स बहुत घातक बीमारी है। इसका एक ही चीज हमको याद करनी है कि इसका प्रिवेंशन क्या है, मतलब इसका बचाव ही उपचार है। इससे आप दूर रहोगे तो आप एकदम सेफ हो। अगर आप इससे दूर नहीं रहे तो अगर ये बीमारी लग गई तो इसका कोई इलाज नहीं है। सलाइवा से होता है। यस सर, अगर बिल्कुल, सलाइवा। जोर से खांसा, हाँ। हाँ। हाँ, वो भी हो सकता है। कफ भी क्या है? फ्लूइड है ना, क्या है? कफ भी क्या फ्लूइड है ना, कफ भी, तो उससे भी हो सकता है। आगे समझ में? क्लियर? आगे समझ में? तो कोई मच्छर, जैसे कि किसी को एड्स है, वो मच्छर उसको काटा, वो आके अपन को खाएगा, अपन को भी एड्स होगा। मच्छर से नहीं होता सर, मच्छर का मतलब खून चूसता है और फिर दूसरे में छोड़ के दूसरा खून चूसता है। तो वो इतनी ज्यादा मात्रा में खून नहीं चूसेगा, उतने में 99.99% होने के चांसेस नहीं है। ज्यादा मात्रा में ब्लड आना चाहिए। क्या आना चाहिए? एक बूंद तक तो आना ही चाहिए। एक बूंद से ज्यादा आना चाहिए वो। तो फिर वो तो जो ब्लेड यूज करते शेविंग की तरफ, हाँ, उससे भी हो सकता है, उससे भी हो सकता है, उससे भी हो सकता है। मतलब देखो, अब वायरस इतना छोटा है कि वो कहाँ कहाँ पे भी हो सकता है। या तो एक बूंद से हो जाए या एक कप भर के ब्लड दो तो भी नहीं होगा, है ना। बस हमको तो इससे क्या रहना है? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आपने लिख दिया होगा पूरा कंप्लीट। हाँ, तो प्रिवेंशन लिख दो फटाफट, चलो प्रिवेंशन लिख दो। प्रिवेंशन हो गया? नहीं सर। हाँ लिखो, तो ये है, चित्र हो गया।
फटाफट बोलो बस। लिख लिया। क्या है? पेपर बुलाना। देखा बुलाना है, कोरोना चल रहा था ना। एक आवाज नहीं हो गया सर। टीबी हो गया, हेपेटाइटिस भी हो गया, फिर और क्या हो गया? एड्स हो गया। एड्स हो गया। हमको कुछ पता ही नहीं। रिपोर्ट पढ़ाया था ना वो आगे। हेपेटाइटिस हो गया, हेपेटाइटिस हो गया। सर हमारे नोटबुक से वो ताला का दीजिए रूम में। अरे खुला हुआ है। ले देखो नेक्स्ट ड्रेस कौन सी है हमारी? देखो एक पढ़ लो आप कॉमन कोल्ड। क्या पढ़ लो? कोल्ड। कॉमन कोल्ड मतलब नॉर्मल सर्दी होती है वो। सर ये प्रिवेंशन कॉमन कोल्ड। पहले एक बात समझ लो, कॉमन कोल्ड क्या होता है। तो कॉमन कोल्ड क्या होता है? तो नॉर्मली जो हमारे सर्दी जुकाम होते हैं सर्दी, उसको बोलते हैं कॉमन कोल्ड। इसका पॉजिटिव एजेंट कौन सा है? तो है इसका राइनो वायरस। कौन सा होता है? ठीक है। फिर इसके सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स क्या होंगे? तो इसके सिम्टम्स होंगे सर्दी, कंटिन्यू फ्लोइंग ऑफ नॉस्ट्रिल्स। क्या मतलब नाक में क्या होगा? लगातार फ्लोइंग होता ही रहेगा। ठीक है। इसके अलावा फीवर, कफ, फिर वीकनेस, फिर हेडेक। मलेरिया एक अलग से डिजीज है। ठीक है ना। इन्फेक्शन किससे होगा? इन्फेक्शन तो इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स इसमें क्या थे अपन, जैसे मैंने छिका जोर से तो अगर उसके बाद आ गया तो ठीक है। इसके बाद क्या होगा? प्रिवेंशन क्या है? प्रिवेंशन क्या है? तो जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उससे दूर रहना है आपको। इन्फेक्टेड पर्सन से आपको क्या रहना है? दूर रहना है। उसके जो भी चीज उसके यूज में आ रही है उसको आपसे दूर रहना है। ठीक है। उसके बाद क्योर क्या आएगा? क्योर में जो भी टेबलेट्स आती है, जैसे आपने सुना होगा एंटीवायरल टेबलेट्स, जैसे विक्स फाइन थ्रेड है, आप देखते हो ना बहुत। उसके अलावा और भी बहुत सारे टेबलेट्स हैं, सिट्रिजन है, ये वो। इस तरह से आप क्या क्या कर सकते हो? सर्दी को दूर कर सकते हो। ठीक है। तो लिखो फटाफट, क्या लिखा आपने? कॉमन कोल्ड लिखो, उसका पॉजिटिव एजेंट लिखो राइनो वायरस। ड्रॉपलेट्स उसका नाम राइनो वायरस भी है। जो आपके कोर्स में भी नहीं है कॉमन कोल्ड। लिख दो, दूसरा लिख दो।
आगे समझ में इतना। कॉमन कोल्ड किससे होता है? तो कॉमन कोल्ड होता है आपके राइनो वायरस से होता है। और इसका सिम्टम्स क्या है? तो सिम्टम आपको पता ही है कि कंटिन्यू नाक बहती है, इसमें क्या बहती है, ठीक है, लोगों को अच्छा लगता नहीं है, वीकनेस आ जाती है, इसके अलावा हेडेक होता है, बॉडी पेन होता है, अच्छा कुछ लगता नहीं है, क्योंकि हमारे क्या होता है, कंटिन्यू नाक जाम हो जाता है, ठीक है ना। इन्फेक्शन क्या है? तो इन्फेक्टेड पर्सन्स के किसी भी चीज के कॉन्टेक्ट में आने से क्या होगा, ये डिजीज हमको हो सकती है। एक तरह से ये डिजीज आपकी इन्फेक्टेड कैसी है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये जल्दी फैलती है, ठीक है। थोड़े से प्रिवेंशन मतलब क्या होता है कि अगर आपने इन्फेक्टेड पर्सन से दूर रहना चाहिए, प्रिवेंशन, ठीक है ना। इन्फेक्टेड पर्सन की जो भी थिंग्स है उनको उनसे दूर रहना चाहिए। हाँ सही है, मास्क वास्क लगाओ, सबको सही है। उसका क्योर क्या है? तो एंटीवायरल टेबलेट्स, सिट्रिजन है, विक्स फाइंड्रेड है, इस तरह की आप गोल्डन ऐसी बहुत सारी टेबलेट्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल है, इनसे आप छुटकारा पा सकते हो टेबलेट, ठीक है ना। ये टेबलेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से ये कॉमन डिजीज है। क्या ये कोई ऐसी हाइफाई डिजीज नहीं है। आपने अगर टेबलेट बराबर ले ली तो आपको 4-5 दिनों में सही हो जाएगा। अगर बहुत ज्यादा हो जाती सर्दी तो फिर किसकी प्रॉब्लम हो जाती है? कफिंग की। किसकी? कफ की। फिर निमोनिया बढ़ जाता है, फिर धीरे धीरे और बीमारियां फैल जाती है। इससे अच्छा ये है कि इसका ट्रीटमेंट फटाफट ले ले, ठीक है ना। हाँ, ये एक टाइप की क्या है, एक्यूट डिजीज। क्या है एक्यूट का मतलब क्या होता है? ऐसे डिजीज दो जो शॉर्ट पीरियड की होती है और जल्दी से जल्दी टेबलेट लेने पे क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। आगे समझ में। तो ये डिजीज आपकी, आपने आज कितनी डिजीज पढ़ी आज? कौन सी? एड्स और कॉमन कोल्ड। एड्स बहुत भयानक डिजीज है, इसका कोई प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इसका कोई क्योर नहीं है, ठीक है ना।